प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने चुनावी भाषणों में जहर उगलेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, भ्रमित करने वाली बातें करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। झारखंड जाकर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। सही सुना आपने। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेटी, माटी और रोटी, ये तीनों चीजें घुसपैठी छीन रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी छीन रहे हैं। और एक तरफ ये शख्स राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड में जाके कहा है कि ये लड़ाई है उन लोगों के बीच जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और उन लोगों के बीच जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह व्यक्ति आम जनता की लड़ाई जो है वो संविधान के दिए गए उसूलों के तहत लड़ना चाहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें यह नसीहत दे रहे हैं कि घुसपैठी हमारी बेटियों को छीन रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सुनिए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पूरा क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि घुसपैठी आपकी बेटी को ले जाएंगे। आपको याद है इससे पहले क्या कहा था कि आपकी जो आधी संपत्ति है, 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे दी जाएंगी। आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब एक नया जुमला गढ़ा गया है कि आपकी बेटी घुसपैठियों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री, देश की जनता को आप कितना डराएंगे भाई? कितना पैरानोया, कितना खौफ पैदा करेंगे? कब तक इस देश की जनता को यह समझाते रहेंगे कि तुम खतरे में हो? माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, अगर इस देश की जनता खतरे में है तो आप लोगों की जहरीली राजनीति की वजह से। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुलकर जहर उगल रहे हैं। वो बयान मैं सुनाऊंगा क्योंकि उसका जिक्र मैं अपने एक अन्य शो में कर चुका हूं। मगर जैसे मैंने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, यह शख्स कह रहा है कि लड़ाई संविधान के उसूलों के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे तरस आता है राहुल गांधी पर कि आपका मुकाबला उस शख्स के साथ है, वो व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर हैं, मगर इस देश की जनता को सिवाय डराने और धमकाने के कुछ नहीं कर सकते। सुनिए कल राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कहा था। बट द ट्रूथ इज दैट वी आर फाइटिंग ए पॉलिटिकल बैटल, एंड सो आई हैव टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट the politics of the country. And the main fight that is taking place in the country, and this is something the young people should understand, is the fight between those who want to defend the Constitution and those who want to destroy the Constitution. And the Constitution is the protector of all Indian citizens. Constitution does not care which state you come from, does not care whether you're male or female, does not care what language you speak, does not care what religion you are. It respects every single person. And there are forces that are trying to destroy the Constitution of India. They want to divide India between religions, between languages, between different states. And we are never ever going to allow them to do that. फिर दोहरा दूं राहुल गांधी ने क्या कहा था। हम एक ऐसी राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं जिसमें एक तरफ वो हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह संविधान ही है जो देश की जनता को संरक्षण दे सकता है बगैर पक्षपात के। संविधान धर्म, जाति, राज्य और भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं करता। ये वो लोग हैं जो संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर राहुल, आप करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को यह समझा रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां घुसपैठी ले जाएंगे। क्या लड़ाई कीजिएगा? और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड सरकार बसाने का काम कर रहा है। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं,
ये देश में घुसे कैसे? जिन सीमाओं के जरिए वो घुसे, उन सीमाओं पर अर्धसैनिक बल तैनात है। और ये जो अर्धसैनिक बल हैं, ये किसे रिपोर्ट करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह को। कैसे हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री। सुनिए, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या कहा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह। यानी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुलकर इस तरह की बातें करना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, हरियाणा में प्रधानमंत्री की बमुश्किल 3 से 4 रैलियां थी। क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि हरियाणा में हारने जा रहे हैं, सबको लग रहा था ऐसा। इसलिए सोचा कि भाई प्रधानमंत्री के सिर पर कोई ठीकरा ना फोड़े, इसलिए प्रधानमंत्री की रैली ही ना करवाई जाए। अब वहां भाजपा जीत गई प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में। अब उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगर जीतना है तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां करवाओ, और फिर अगर जीत गए तो श्रेय प्रधानमंत्री जी को दो। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह का जहर उगल रहे हैं। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, जिस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। ये कह रहे हैं कि अशरफ इन तमाम लोगों का राज हो जाएगा, इसलिए हमें वोट दीजिए। खुलकर एक जहरीला बयान। याद कीजिएगा, जब इन्होंने बयान दिया था हेमंत बिस्व शर्मा ने, तब मेरे जहन में यही ख्याल था कि जब प्रधानमंत्री उतरेंगे तो वो क्या बोलेंगे, और प्रधानमंत्री ने वही कह दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है झारखंड में, उसमें उसी घुसपैठ का जिक्र है। अमित शाह का यह बयान उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, वो कहते हैं कि आज रांची में झारखंड भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। भाजपा झारखंड की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा के लिए संकल्पित है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के कल्याण के लिए 150 संकल्प लेकर आई है। बेटी वाला इमोशनल एंगल खेला जा रहा है, घुसपैठियों की बात की जा रही है, और कोई भी ये सीधा और सरल सवाल नहीं पूछ रहा कि ये घुसपैठी घुस कैसे रहे हैं, और आपके पास क्या तर्क हैं, क्या सबूत हैं कि हमारी बेटियों को ये घुसपैठी लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक बार फिर बगैर नाम लिए लव जिहाद का जिक्र कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आएंगे, कौन आएंगे? या तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या अगर बांग्लादेश के मुसलमान आकर ये सब कह रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि इस देश में लव जिहाद हो रहा है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केरल के एक सांसद ने सीधे गृह मंत्रालय से संसद में यह सवाल पूछा था। सवाल में स्पष्ट था कि क्या केरल में पिछले 2 सालों में लव जिहाद के कोई मामले आए हैं? तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि जो मौजूदा कानून है उसमें लव जिहाद परिभाषित नहीं है, और हमारे हिसाब से लव जिहाद के कोई मामले नहीं आए। यह बात इन्होंने संसद में कही थी। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में जाकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे। अरे कोई तो तर्क होना चाहिए आपके पास, कोई तो आंकड़ा होना चाहिए। लव जिहाद पर यह है आपका आंकड़ा। गृह मंत्रालय कह रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आपका अपना गृह मंत्रालय लव जिहाद को परिभाषित नहीं करता, मगर आप जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात, और यह बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था बांग्लादेश के घुसपैठियों का। अभी कुछ ही दिनों पहले का अमित शाह का बयान है, वो पेट्रापोल जाते हैं और कहते हैं 2026 में बंगाल में हमें वोट दे दीजिए, हम पूरी घुसपैठ को बंद करा देंगे। अमित जी,
बीएसएफ, अर्धसैनिक बल किसे रिपोर्ट करते हैं? ममता बनर्जी को नहीं रिपोर्ट करते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं। आपके अंधभक्त यहां से पैदल हो सकते हैं, उन्हें नहीं पता होगा, मगर बाकी जो देश की जनता है, समझदार हैं, वो जानते हैं अमित जी कि बीएसएफ, अर्धसैनिक बल आपको रिपोर्ट करते हैं। तो ये घुसपैठ कैसे हो रही है? इन सीमाओं पर पहरा केंद्र सरकार का है। तो अगर आपको 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता दे भी दी गई, तो आप ऐसा क्या कमाल कर लेंगे जो अब तक नहीं कर पा रहे हैं आप? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? जनता को झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जनता को डराओ, बार बार डराओ। जनता को भ्रमित करो और बार बार करते रहो, और हकीकत से उसे कोसों दूर रखो। हकीकत क्या है? लव जिहाद को लेकर कोई आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं है। वो लव जिहाद टर्म को ही नहीं मानते हैं, उस शब्दावली को ही नहीं मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेशी घुसपैठी अगर घुस रहे हैं तो किसकी कृपा से? क्योंकि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लचर है, और वो सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मगर उससे भी बड़ी बात, मुझे लगा था कि भाई लोकसभा चुनावों में आपकी सीटों की संख्या 60 सीटें कम हो गई थी, आपका अहंकार चकनाचूर हो गया था। मुझे लगा आप सुधरेंगे। हरियाणा के चुनावों में वो जहर नहीं दिखाई दिया, हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ उतरे थे, जहर उगलने की कोशिश की थी, मगर प्रधानमंत्री ने आज से शुरू कर दी। और मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं दोस्तों, आने वाले भी दिनों में देखिएगा, प्रधानमंत्री अपने इस तेवर को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, पारे को बढ़ाने वाले हैं, और आप इसी तरह की चीजें आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं। इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये क्यों नौकरी, रोजगार, संविधान की बात करते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल स्कूलों, शिक्षा की बात करते हैं? क्योंकि इस सब के जवाब में, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इस सब के जवाब में मोदी सरकार का सिर्फ एक जवाब है, हिंदू खतरे में। और उसी के एवज में झूठ बोलते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक और तेलंगाना की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे थे, और उन्हें अपने ट्वीट, अपने बयान डिलीट करना पड़ा। आप बताइए साहब, देश के प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं और फिर उसे हटाना पड़ता है उनको? कितनी शर्मनाक बात है। यानी या तो आप जनता को बरगलाओ, डराओ, या झूठ बोलो। कांग्रेस ने, याद कीजिएगा, किस तरह से प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया था। सुनिए पवन खेरा ने उस मुद्दे पर क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रट लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश का दुर्भाग्य है या नहीं जब प्रधानमंत्री को आपका वोट हासिल करने के लिए आपको यह बोलना पड़ रहा है कि आपकी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे? तो आप क्या कर रहे हैं मान्यवर? वो घुसपैठी यहां पर पहुंचे कैसे? यह सवाल सबसे पहले आपसे किया जाएगा, झारखंड से तो बाद में किया जाएगा। हकीकत यह है कि आप इस तरह का काल्पनिक डर पैदा करके, जिसके आंकड़े आपकी सरकार के पास भी नहीं है,
आप लोगों में सिर्फ नफरत भर के रहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर लोगों की नसों में नफरत रहेगी तो भाजपा को छप्पर फाड़ वोट मिलेगा। दैट इज द रियलिटी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। यह हकीकत है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कितने शर्म की बात है कि आज की तारीख में इस देश के बच्चों, युवा, जनमानस से संपर्क स्थापित करने के लिए, संवाद कायम करने के लिए आपको इस तरह के अनर्गल बयानों का जिक्र करना पड़ रहा है। आपकी भाषा का स्तर, आपके संवाद का स्तर ऊंचा हो सकता है, मगर नहीं, आप उसे न्यूनतम स्तर पर रखना चाहते हैं, विच इज सो पिटीफुल एंड शेमफुल। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।